गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बंद दरवाजे की थी जो हवेली के बीचों बीच मौजूद था। कहते थे कि उस दरवाजे को जिसने भी खोलने की कोशिश की उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गांव के नौजवान अक्सर इस हवेली के पास जाने की हिम्मत करते, लेकिन अंदर जाने की सोचते ही उनके पसीने छूट जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि उस हवेली के करीब भी मत जाना, लेकिन राजू, एक युवा लड़का जो अपने तर्कशील दिमाग और निर्भीकता के लिए मशहूर था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू नहीं माना। वह कहता, डर और अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाते हैं। मैं सच का पता लगा कर दिखाऊंगा। चांदनी रात थी, पूरा गांव सो रहा था। राजू एक टॉर्च और अपनी नोटबुक लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया ने उसे चेतावनी दी हो। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लगी फीकी पेंटिंग्स और सीलन भरी बदबू हवेली के खौफ को और बढ़ा रही थी। राजू ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और उस बंद दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर लोहे की मोटी चेन और एक बड़ा सा ताला लगा था। दरवाजे पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वो अपने भाग्य को खुद लिखेगा। राजू ने दरवाजे के पास देखा, वहां जमीन पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी। उसने चाबी उठाई और ताले में लगाई। ताला खुल गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक गहरी आवाज गूंजी, सावधान। आगे बढ़ने वाला सत्य और भय के बीच के अंतर को समझने के लिए तैयार हो जाए। दरवाजे के अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की टेबल और उस पर एक मोटी किताब रखी हुई थी। किताब के ऊपर लिखा था, जीवन का सत्य। राजू ने किताब खोली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो डर को जीतता है वही जीवन का असली स्वामी होता है। किताब के अगले पन्नों पर कई पहेलियां और कहानियां लिखी थीं। हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा हुआ था, जैसे लालच करने वाला इंसान खुद की बर्बादी का कारण बनता है। सत्य की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। डर केवल एक भ्रम है जिसे केवल विश्वास के प्रकाश से मिटाया जा सकता है। राजू ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह हवेली कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक परीक्षा स्थल थी जो अपने डर और कमजोरियों से लड़ने का साहस रखते थे। जब वह किताब पढ़ चुका तो अचानक हवेली के एक कोने में छिपा एक दराज खुला। उसमें एक चमचमाता सिक्का रखा था, जिस पर लिखा था, यह सिक्का उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने डर को जीत लिया। इसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह तुम्हें जीवन के हर संकट में हिम्मत का सामना करना चाहिए। राजू ने हवेली से बाहर आकर गांव वालों को सब कुछ बताया। उसने किताब में लिखे संदेशों को गांव में फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग अपने डर और अंधविश्वासों को छोड़ने लगे। हवेली, जो कभी डर का प्रतीक थी, अब सीख और साहस का प्रतीक बन गई। डर केवल हमारे मन की कल्पना है। जब हम सच्चाई और हिम्मत के साथ उसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। जो लोग अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं वे जीवन के असली विजेता होते हैं। कहानी कहने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जीवन में डर से बचने के बजाय हमें उसका सामना करना सीखना चाहिए। अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ज्ञान और साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।